साल 2008 गरीब परिवार में जन्मी एक 19 साल की लड़की अकेले केरल से करीब 3100 किलोमीटर दूर एक अनजान देश यमन पहुंचती है। कुछ दिनों बाद वो केरल में अपनी मां को फोन करके कहती है, मां, मुझे यहाँ के एक अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई है। अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। आने वाले कुछ सालों में वो कई अस्पतालों में काम करती है और आत्मविश्वास बढ़ने पर वो खुद का क्लिनिक खोलती है, जिसमें उनके पार्टनर थे यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी। लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़की पर अपने बिजनेस पार्टनर का कत्ल करने का आरोप लगता है। यमन की पुलिस उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है और कड़े शरिया कानून के तहत यमन के राष्ट्रपति उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की। अगले 1 महीने के अंदर फांसी हो सकती है, लेकिन निमिषा ने तलाल की हत्या क्यों की? इस कड़े कदम के पीछे उनकी क्या मजबूरी थी और क्या है वो ब्लड मनी का इकलौता तरीका जिससे अब भी निमिषा को बचाया जा सकता है? और निमिषा को बचाने के लिए भारत सरकार ने ईरान से मदद क्यों मांगी है? जानेंगे निमिषा की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये खबर हर भारतीय तक पहुंचे। सबसे पहले निमिषा प्रिया के पूरे केस को समझते हैं। तो साल 2008 में यमन जाने के बाद निमिषा ने वहां 2-3 साल काम किया और 2011 में वो वापस भारत आई। यहां उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की और साल 2012 में वो अपने पति के साथ यमन गई। इस दौरान उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन यमन में थॉमस को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और बेटी की अच्छी परवरिश करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए थॉमस अपनी बेटी के साथ भारत वापस आ गया और नर्स निमिषा अपनी नौकरी की कमाई बेटी की परवरिश के लिए भेजती रही। निमिषा के नाजुक कंधों पर अब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था और इतने सालों तक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद निमिषा का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ यमन में खुद का क्लिनिक खोलने का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये थी कि यमन में बिजनेस करने के लिए वहां के स्थानीय बिजनेस पार्टनर का होना जरूरी है। इसलिए निमिषा प्रिया ने वहां एक नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी की मदद मांगी। मेहंदी कपड़ों का व्यापार करते थे। जब उनकी बीवी को बच्चा हुआ तब निमिषा ने ही क्लिनिक में उनकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखा था। मेहंदी ने भी निमिषा के साथ पार्टनरशिप के लिए हामी भर दी। निमिषा ने कुछ पैसे घर से मंगवाए और कुछ मेहंदी ने इन्वेस्ट किए और कुछ ही महीनों में निमिषा ने मरीजों के लिए दर्जन भर बेड्स वाला क्लिनिक खोल दिया, जिसका नाम रखा अल अमान मेडिकल क्लिनिक। धीरे धीरे निमिषा की मेहनत रंग लाने लगी और उनका बिजनेस चल पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने पति थॉमस को यमन वापस आने के लिए कहा। थॉमस ने भी पेपर वर्क वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन फिर आई 16 दिसंबर 2014 का वो काला दिन, जिसने निमिषा के जीवन को नर्क से भी बदतर बनाने का आगाज कर दिया। दरअसल उस दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने वहां की राजधानी सना को अपने कब्जे में कर लिया और देश में गृह युद्ध का आगाज हो गया। भारत सरकार ने वहां से कई भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने वहां से वापस न लौटने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने क्लिनिक में अपने काफी पैसे लगा दिए थे। अब पति थॉमस और बेटी दोनों भारत में थे और निमिषा के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। इसी बीच निमिषा के प्रति उनके बिजनेस पार्टनर मेहंदी का बर्ताव बदलने लगा। उन्होंने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो भारत लौट ना सके, और जब निमिषा ने इसकी शिकायत यमन पुलिस से की तो उल्टा उन्हें ही 6 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। इसी तरह काफी समय बीत गया और जुलाई 2017 में एक दिन तलाल अब्दो मेहंदी के शव के कुछ टुकड़े एक वाटर टैंक में मिले। यमन पुलिस ने तुरंत निमिषा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेहंदी की हत्या का आरोप लगाया, जिसमें बताया गया कि निमिषा ने इंजेक्शन देकर मेहंदी की हत्या की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा का इरादा मेहंदी को मारने का नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो अपना पासपोर्ट उनसे लेकर भारत भाग सकें। लेकिन दवाई के ओवरडोज की वजह से मेहंदी की मौत हो गई। लेकिन निमिषा ने मेहंदी की कथित हत्या क्यों की? तो इसके पीछे की वजह है मेहंदी की दरिंदगी। मेहंदी ने पहले निमिषा का पासपोर्ट छीना और बाद में वो उन्हें यौन उत्पीड़न देने लगा। उसने निमिषा का जीवन नर्क से भी बदतर कर दिया था और इसे लेकर खुद निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिसके अनुसार तलाल अब्दो मेहंदी ने निमिषा को सालों तक प्रताड़ित किया और उसका पासपोर्ट छीन लिया ताकि वो यमन से बाहर ना जा सके। उसने निमिषा को नशीली दवाओं के प्रभाव में प्रताड़ित किया, कई बार बंदूक की नोक पर भी रखा और निमिषा के क्लिनिक पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने निमिषा के गहने भी अपने कब्जे में ले लिए। जब निमिषा ने स्थानीय पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस वालों ने भी उनके साथ बदसलूकी की, साथ ही 6 दिन तक जेल में भी बंद रखा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2015 में जब निमिषा अपने पति और बेटी के साथ मिलने केरल आई थी तो तलाल अब्दो मेहंदी भी उसके साथ भारत घूमने के बहाने केरल आया था। यहाँ उसने कथित तौर पर निमिषा की उसके पति के साथ शादी की तस्वीर चुरा ली और उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसमें कुछ बदलाव किया और दावा किया कि उसने निमिषा के साथ शादी की है। इस तरह उस दरिंदे ने निमिषा को इतनी यातनाएं पहुंचाई जिसके बारे में सोचकर हमारी रूह कांप उठती है। इसी टॉर्चर से बचकर अपनी बेटी के पास भारत लौटने के लिए निमिषा ने साल 2017 में मेहंदी से अपना पासपोर्ट छीनने की योजना बनाई, जिसमें वो अपने क्लिनिक के पास स्थित जेल के वार्डन की मदद से तलाल को बेहोश करके अपना पासपोर्ट लेकर भारत आने वाली थी। लेकिन कथित तौर पर गलत खुराक के कारण उसकी ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई, जिसके बाद निमिषा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने भारत भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद 2020 में यमन की एक निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। इस दौरान यहां निमिषा की मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना घर जायदाद सब कुछ बेच दिया और सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन की मदद ली, जिन्होंने यमन में निमिषा के वकीलों को लाखों रुपए दिए लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। फिर नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और अब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की फांसी की सजा पर मोहर लगा दी है और जानकारों का कहना है कि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो सिर्फ 1 महीने में ही निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या निमिषा को बचाया जा सकता है? तो हाँ, इसका एक तरीका है। अब क्योंकि यमन में शरिया कानून है तो उसकी सजाएं तो बेहद कठिन होती हैं, लेकिन इसी कानून में निमिषा के परिवार के पास ब्लड मनी यानी दिहाए देने का विकल्प है। आसान शब्दों में कहें तो मौत का मुआवजा, क्योंकि इस्लामी कानून में पीड़ितों को यह तय करने का अधिकार है कि अपराधियों को किस तरह से दंड दिया जाए और हत्या के मामले में यह अधिकार पीड़ितों के परिवार के पास होता है। अब क्योंकि शरिया में हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा है, लेकिन पीड़ित परिवार मुआवजे के बदले हत्या के दोषी को माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसी व्यवस्था को ब्लड मनी या दिया कहते हैं और इसका जिक्र इस्लाम धर्म की धार्मिक किताबों में भी मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस नियम का पालन करने वाले अधिकतर देशों में मुआवजे की राशि तय नहीं है, जिसमें यमन का भी नाम शामिल है। ऐसे में निमिषा के परिवार को मेहंदी के परिवार के साथ बातचीत करके ही ब्लड मनी तय करनी होगी, जिसके लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को अपने साथ एक साथी लेकर यमन जाने की अनुमति दी है, क्योंकि 2017 में सिविल वॉर के चलते भारतीयों का यमन जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए निमिषा के परिवार ने $40,000 यानी लगभग 34 लाख रुपए का भुगतान किया था और उन्हें निमिषा का मृत्युदंड माफ करवाने के लिए करीब $4 लाख यानी 3 करोड़ 43 लाख रुपए तक का भुगतान करना होगा, जिसके लिए सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन एक्शन काउंसिल साल 2020 से जुटा है। आखिर में इस मामले पर भारत सरकार और ईरान सरकार वाला एंगल भी समझ लेते हैं। तो हाल ही में अब इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया कि मंत्रालय के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यमन में निमिषा प्रिया की सजा के बारे में पता किया है। हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। वहीं 2 जनवरी को भारत में स्थित ईरानी एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जब निमिषा प्रिया की मौत की सजा से जुड़ा सवाल उठाया गया तो एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि हम निमिषा प्रिया का मुद्दा यमन में जरूर उठाएंगे और हमसे जो पन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन ईरान का यमन के साथ क्या नाता है? तो देखिए, यमन में चल रही सिविल वॉर में सबसे मजबूत पकड़ रखी है हूती विद्रोहियों ने। इस संगठन ने हाल ही में इजराइल पर भी काफी हमले किए और हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा समर्थक ईरान है।
वो इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार देता है, बाकी जरूरी सामान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका समर्थन करता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यमन में ईरान की काफी चलती है और वो चाहे तो यमन सरकार से कहकर मेहंदी के परिवार को ब्लड मनी लेने के लिए मना कर सकता है, जिससे निमिषा की जान बच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि निमिषा प्रिया केस को लेकर आपकी राय क्या है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दिए ताकि निमिषा के परिवार की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे। और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।